भारत और कनाडा के बीच इन दिनों तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब से कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या हुई है, जो कि वह भारतीय मूल का एक सिख था। वो पंजाब के जालंधर का रहने वाला था। 1996 में वो भारत छोड़कर कनाडा चला गया था, जहां पर ड्रग्स स्मगलिंग, सिंडिकेट जैसे गैर कानूनी चीज़ों में शामिल होकर वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाता था। हम आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर भारत में खालिस्तानी आतंकवादी घोषित था। साल 2020 में गृह मंत्रालय ने उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। 8 जून 2023 को कनाडा में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर इसकी गोली मारकर हत्या हो जाती है, जिसको लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया है। और उन्होंने कनाडा की संसद में भी कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। लेकिन इस पर कनाडा ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है कि जो वो कह रहे हैं उसे साबित कर सकें। वे केवल अपने मुंह से ही आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार ने कनाडा के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और इस मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कनाडा ने अपने यहाँ से भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया है। जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के राजनयिक को तलब किया और उसे फटकार लगाते हुए भारत से निकल जाने का आदेश दे दिया है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच स्थिति कितनी गंभीर है। और इसी के साथ भारत ने कनाडा पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल के लिए कनाडा के नागरिकों के लिए भारत में आने के लिए वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है, जिससे कनाडा के लोग अभी इस समय भारत नहीं आ पाएंगे। अगर बात करें कि दोनों देशों के बीच इस तरह के तनाव से लाभ किसे होगा, तो हम आपको बता दें कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ये 5 देश ऐसे हैं जो 5 आइज अलायंस के सदस्य हैं और ये पांचों देश आपस में खुफिया जानकारी को साझा करते हैं। अब इस समय भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट होने के कारण भारतीय छात्र जो विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वह अब कनाडा के सिवा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, जिससे इन देशों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचेगा और कनाडा को इसका नुकसान होगा। अगर हम बात करें कि किसी देश में दूसरे देश की एजेंसियों द्वारा अगर टारगेट किलिंग ऑपरेशन को चलाया जाता है, तो क्या यह सही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाज़त देता है? तो इसका जवाब है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी देश को दूसरे देश में इस तरह के मिशन को अंजाम देने का कोई अधिकार नहीं है। टारगेट किलिंग उस देश की संप्रभुता के खिलाफ मानी जाएगी। किसी देश के द्वारा ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, जो एक देश दूसरे देश के क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब से कुछ साल पहले की बात करें तो अमेरिका ने 2011 में यही अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर पाकिस्तान में घुसकर एक टारगेट किलिंग ऑपरेशन के तहत अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। क्या उस समय उसे इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी? उसे पूरी जानकारी थी और उसने जानबूझकर ये सब किया था। इसी तरह इजराइल और रूस ने भी अतीत में ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं जो दूसरे देश में घुसकर अपने टारगेट किलिंग मिशन को अंजाम दिया है और उन्होंने उसे माना भी है। और तब उन देशों ने कहा था कि ये कदम उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए उठाया है, मतलब उनके लिए इस कानून का कोई मतलब नहीं है। वहीं इस मामले में भारत की बात करें तो भारत ने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है और कनाडा से साफ साफ कहा है कि ये कार्य भारत के नीति में नहीं आती है कि भारत किसी दूसरे देश में टारगेट किलिंग करवाए जिससे वहाँ के माहौल और शांति भंग हो। साथ ही भारत ने कनाडा को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस हत्या के पीछे अगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वे भारत के सामने लाएं, तब इस पर गौर किया जाएगा। बिना किसी सबूत के भारत पर झूठे आरोप लगाना सही नहीं है। वह इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।